नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पगुनी उथिराव पर्व। दोस्तों, जानिए क्यों मनाया जाता है पगुनी उथिराम पर्व। स्कंद पुराण में जिस 8 महाव्रतों के बारे में बताया गया है, उन सभी व्रतों में से पगुनी उथिराव सबसे कल्याणकारक व्रत माना जाता है। जब सूर्य फाल्गुन मास में तमिल महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान उत्तरा नक्षत्रम पर मीन राशि पर चमकता है, तब पगुनी उथिराम का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पगुनी उथिराम का त्योहार तमिल हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार पगुनी मास में मनाया जाता है, जब नक्षत्र उथिराम या फिर उत्तरा फाल्गुनी प्रबल होता है, तब ये पर्व मनाया जाता है। पगुनी तमिल कैलेंडर में 12वां और आखिरी महीना होता है। दूसरे सौर कैलेंडर में पगुनी मास को मीना मास के रूप में जाना जाता है। पगुनी उथिराम के दिन को बहुत ही शुभ भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आदि शक्ति यानी देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ जो विवाह किया था। पगुनी उथिराम के दिन ही देवसेना और भगवान मरुका का भी विवाह हुआ था। यह तिथि नक्षत्रम उथिराव पूर्णिमा के साथ मेल खाती है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन सबसे अधिक दिव्य विवाह हुआ था। माता पार्वती, भगवान शिव, देवी दिव्यायन, भगवान मुरुगन, देवी सीता, भगवान राम का विवाह पगुनी उथिराव के दिन ही हुआ था। आप जानते हैं क्यों और कहाँ मनाया जाता है पगुनी उथिराव का त्योहार? दोस्तों, पगुनी उथिराव के दिन ही श्री देवनारायण ने भगवान सुब्रमण्यम के साथ विवाह किया था। इसलिए यह त्योहार भगवान सुब्रमण्यम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस पर्व के दिन सभी मुरुगन मंदिरों में भक्त सैकड़ों की संख्या में आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गौरी के रूप में देवी पार्वती ने कांचीपुरम में भगवान शिव से विवाह भी किया था और इस विवाह में बहुत ही धूमधाम से संपन्न भी हुआ था। और इस विश्वास के कारण इस दिन को गौवारी कल्याणम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पगुनी उथिराव के पर्व को महालक्ष्मी जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी महालक्ष्मी ने मिल्की महासागर के पौराणिक मंथन के दौरान पृथ्वी पर अवतार लिया था। मिल्की महासागर के मंथन को क्षीर सागर मंथन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान अयप्पन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप भगवान शिव और मोहिनी के मिलन के कारण भगवान अयप्पन का जन्म हुआ। यह त्योहार तमिलनाडु के एक मंदिर में लगातार 11 दिन तक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस उत्सव के अंतिम दिन मंदिर में फल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पगुनी उथिराव से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं। जैसे पगुनी उथिराव के त्योहार को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। पगुनी उथिराव का पर्व हिंदुओं के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु प्रांत के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उत्सव को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे भारत के दक्षिणी भारतीय राज्यों में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पगुनी उथिराव पर्व के 11 दिनों के उत्सव के दौरान बहुत सारे भक्त भगवान मुरुगन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। मदुरै, वेदारण्यम, तिरुवरू और पेरुक और कांजीवरम के साथ साथ सभी मुरुगन मंदिरों में इस पर्व को बहुत ही असाधारण तरीके से मनाया जाता है। इन दिनों मंदिरों में एक बड़े ही हिस्से में देवी और देवताओं के दिव्य विवाह का आयोजन पूरे रीति रिवाजों के और पूरी ऊर्जा के साथ किया जाता है। पगुनी उथिराव को अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा को भारत के उत्तरी क्षेत्र में होली के विशेष पर्व के रूप में व्रज, वृंदावन, मथुरा, बरसाना और कुमाऊनी में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में बताया भी गया है कि पगुनी उथिराव के दिन ही राम और सीता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। इसी दिन मरुगा के साथ साथ देवसेना
या फिर देवनाई का विवाह हुआ था और भगवान शिव और माता पार्वती भी इसी दिन विवाह के बंधन में बंध गए थे। क्योंकि ये त्योहार विवाह की स्थापना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर्व को देवताओं और देवियों के बीच मंदिरों में स्वर्गीय संबंध के रूप में देखा जाता है। पगुनी उथिराव के पर्व को धन और संपदा की देवी माने जाने वाली महालक्ष्मी इस दिन समुद्र मंथन से बाहर आई थी। इसीलिए बहुत से लोग पगुनी उथिराव के दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। पगुनी उथिराव के पर्व को भगवान अयप्पा के अवतार लेने के दिन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन सभी लोग भगवान से अलग अलग मनोकामनाएं मांगते हैं। सभी लोग इस दिन बड़ी ही संख्या में मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और उत्सव में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं। केरल में मौजूद सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। इसके अलावा पगुनी उथिराव के उत्सव को विशेष रूप से भगवान मरुगा के मंदिरों में बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ पगुनी उथिराव पर्व की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।